बात रखते हैं और फिर ये देखें कि सर आप मेरी बात का उस तरीके से जवाब नहीं देना चाह रहे। मैं ये कह रहा हूँ प्रैक्टिकली जज्बात को छोड़ें, प्यार को छोड़ें, सब कुछ छोड़ें जी। अगर हमें प्यार है, हमने प्रैक्टिकली क्या किया है जो हमें ये कामयाब हो रहे हैं। ऐसे समझ लें कि वो अपने मिशन में कामयाब होते जा रहे हैं, और अगर हम अपने मिशन में या उनको नाकाम करना चाहते हैं और हम अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं तो हमें भी फिर उनकी पॉलिसी पे अमल 1951 में वहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटीज बनाना शुरू कर दी थी, जबकि पाकिस्तान में अगर हम देखें आईटी तो दूर की बात है, एजुकेशन भी नहीं है कि 4 मिलियन 40 लाख। जब आपको सही चीज़ पे लेके चल रहा हो तो ऑब्वियसली पूरी फैमिली अच्छे से चल रही होती है। पाकिस्तान में एक ही प्रॉब्लम है, दैट्स पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होते तब तक पाकिस्तान एक अनडेवलप्ड कंट्री ही रहेगा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। हम अभी तक उनकी इकोनॉमी को कम्पीट नहीं। कस्टमर सर्विस बैठा हूँ, वहाँ पर सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहाँ पर आप इंटरनेट अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। आपके जहाँ पर सिम के नेटवर्क के सिग्नल ही नहीं आ रहे, वहाँ पर आप कैसे ये चीज़ इस चीज़ का आप कर सकते हैं कि आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि आपको इंटरनेट अवेलेबिलिटी आ जाए। जब आप अपने मुल्क में देखें, आपने तो कहा कि इंडिया जो है वो उसको अटूट अंग बनाने जा रहा है और हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए। तो वो अपने कामों के ज़रिए जो है ये बात बावर करवा रहे हैं कि वाकई हमारा अटूट अंग है। जब हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान हमारा अपना है, इसके जितने भी सूबे हैं हमारे अपने हैं, अब यहाँ पर इनकी जो आवाम है उनको हम अच्छी तरह से फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनको बुनियादी सहूलियात से भी महरूम करेंगे, तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे अपने हैं। तो बेसिकली अगर वो ये काम कर रहे हैं तो वो फिर अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। ऐसे समझ लें कि वो अपने मिशन में कामयाब होते जा रहे हैं, और अगर हम अपने मिशन में या उनको नाकाम करना चाहते हैं और हम अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं तो हमें भी फिर उनकी पॉलिसी पे अमल करना चाहिए, बल्कि उनसे 2 कदम आगे चलना चाहिए, तब जाके मतलब की सर्विसेज $150 बिलियन कमा रही हैं, जबकि पाकिस्तान जस्ट $2 बिलियन पे है। लेकिन इसके हमें देखने के लिए हमें तारीख में देखना पड़ेगा कि नेहरू ने 1951 में वहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटीज़ बनाना शुरू कर दी थी, जबकि पाकिस्तान में अगर हम देखें आईटी तो दूर की बात है, एजुकेशन भी नहीं है कि 4 मिलियन 40 लाख बच्चा जो इंटरमीडिएट करता है, जो पैदा होता है, उनमें से सिर्फ 8 लाख इंटरमीडिएट कर पाते हैं। तो यहाँ एजुकेशन की सूरत हाल इतनी ख़राब हो, वहाँ आईटी तो बहुत तक दूर का ख्वाब है। सर हमने हमेशा से मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश की। जिस तरह से इंडिया मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ पर डैम्स बना रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, वहाँ पर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आईटी हब बनाया जा रहा है। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा होता तो क्या वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट पॉसिबल थी? नहीं, अभी भी तो आधा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना, उसी को देख लें उधर कितनी डेवलपमेंट है। लेकिन मैं इस लिहाज से, ह्यूमन राइट्स के लिहाज से, वहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी कश्मीरी बहुत आगे हैं। अगर हम देखें इंडियन कश्मीर है, वहाँ उन पर जो है ना मतलब कि मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उन पर जो है डिफरेंट किस्म की एक जेल का माहौल बनाया हुआ है। जो यहाँ के पाकिस्तान वहाँ एक इंडिपेंडेंस इंजॉय करते हैं, रिलीजियस फ्रीडम है और बहुत ह्यूमन राइट्स की यहाँ पासदारी की जाती है। इवन के पिछले दिनों अमेरिकन एम्बेसडर आई थी, उसने हमारा देना कि हम कहते भी हैं और इसको वी मीन इट कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के लिए जाहिर है उसी तरह तड़प रहा है जिस तरह कश्मीरी हैं, और कश्मीरी भाई जो है उनके लिए उसी तरह हम जज्बात रखते हैं। और फिर ये देखें कि सर आप मेरी बात का उस तरीके से जवाब नहीं देना चाह रहे। मैं ये कह रहा हूँ प्रैक्टिकली जज्बात को छोड़ें, प्यार को छोड़ें, सब कुछ छोड़ें जी। अगर हमें प्यार है, हमने प्रैक्टिकली क्या किया है जो हमें ये बताया जाता है या हम ये कहते हैं कि वहाँ इंडिया वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने 5G भी दिया, उन्होंने कॉलेजेस भी दिए, यूनिवर्सिटीज भी दी। देखें ये अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं बेहतरी के लिए कर रहे हैं। एक जुमला मेरा इसमें ले लें, हकीकत बयान करनी चाहिए, जो करना चाहिए तो हमने नहीं किया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें हर किसी ने कुछ नहीं किया। मिसाल के तौर पे इसमें अगर हुकूमती लेवल पे कमी रही, क्योंकि उस वक्त पिछली गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये मामला हुए थे। अब देखें मीडिया का भी अपना रोल होना चाहिए। मीडिया यही तो काम कर रहा है। मीडिया लोगों को बता रहा है कि जो हमें 70 साल से बताया जाता रहा वो शायद ठीक नहीं है। और जब ये अपनी जो हमारा बिजनेस में भी बड़ा इफेक्ट आएगा, लोग बेहतर तरीके से कर सकेंगे। नहीं तो अभी जो हालात चल रहे हैं हमारे नेट के, अब अगर आप यहाँ खड़े हैं 4G है, ज़रा थोड़ा आगे जाएं 3G चला जाएगा, कहीं जगह पे तो ख़त्म ही हो जाता है, पता ही नहीं लगता है कि भाई नेट कहाँ गायब हुआ है। अच्छा, हम बात करते हैं हम सारे मुल्क के वाले से जो 5G लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है, वो 5G लॉन्च कर देता है, मुल्क क्या करेगा? तरक्की करेगा और, क्योंकि देखें आईटी के सेक्टर में भी आईटी हब बन चुका है। बिल्कुल ज़ाहिर बात है तरक्की करेगा। आपको क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी मिली है,
आपको ये अच्छी की तरफ ही ले जाएगा, बजाय इसके कि आपको लॉस में तरक्की करेगा। ऑब्वियसली इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे घर का एक सरबराह होता है और वो जब आपको सही चीज़ पे लेके चल रहा हो तो ऑब्वियसली पूरी फैमिली अच्छे से चल रही होती है। पाकिस्तान में एक ही प्रॉब्लम है, दैट्स पॉलिटिकल इश्यूज़। ठीक है, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होते तब तक पाकिस्तान एक अनडेवलप्ड कंट्री ही रहेगा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। हम अभी तक उनकी इकोनॉमी को कम्पीट नहीं कर पाए। 14 जो है वो इंडिया में लॉन्च हुआ, इंडिया में असम्बल्स हो रहे हैं, सारा गाड़ियाँ असम्बल इंडिया में हो रही हैं, जबकि इट्स नॉट अ डिफरेंस, एक बॉर्डर का डिफरेंस है। आने के कब तक पाकिस्तान में 5G आ जाएगा? हो सकता है 2023 में आ जाए, हो सकता है, लेकिन चांसेस नहीं है, कुछ नहीं पता। PTCL तो नहीं लेके आने लगा, कोई और नेटवर्क होगा। जोंग पहले बेहतर था, जोंग भी अब खराब हो गया, लेकिन कोई इसी तरह कोई नेटवर्क होगा कोई जो ले आएगा। ले तो आएंगे ठीक है, लेकिन उसको बरकरार रखना। यहाँ पे 2G नहीं चलता। यहाँ पर कुछ जगहों पर जाएं, अभी मैं यहाँ पर सैमसंग वालों के स्मार्ट इनके कस्टमर सर्विस बैठा हूँ, वहाँ पर सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे। वहाँ पर आप इंटरनेट अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपके जहाँ पर सिम के नेटवर्क के सिग्नल ही नहीं आ रहे, वहाँ पर आप कैसे इस चीज़ का आप कर सकते हैं कि आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि आपको इंटरनेट अवेलेबिलिटी आ जाए, कि आपको सिम पे बात करते हुए किसी बंदे की कॉल आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। अब्दुल रहमान इंटरनेट यूज करते हैं? जी जी बिल्कुल। कौन सा जी चल रहा है आपके मोबाइल में? 4G। कैसा चल रहा है? बस नॉर्मल ही है। आपको पता है कि आपके मुल्क के हिसाब से आपके यहाँ पे इतने एंटीनास नहीं हैं, इतनी फैसिलिटेट नहीं है, जिसकी वजह से आपका 4G अभी 3G ही चलता है। 4G तो बहुत कम है। वैसे भी ऊपर से सिम कंपनीज के भी इश्यूज़ हैं, इंटरनेट इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से आपका नेट इतना कोई ख़ास नहीं है। और वो लोग 5G जो है लॉन्च करने वाले हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। 5G फ़ोन लॉन्च हो गए हैं, लेकिन अभी 5G आया नहीं पाकिस्तान में। 5G तकरीबन एक आधे साल में या इसी साल में उम्मीद है कि आ जाएगा, लेकिन हाँ इंडिया में है, चाइना में चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी 4G का मसला नहीं हल हो रहा, तो 5G अभी बहुत दूर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पे 4G का मसला हल नहीं हो रहा, तो 5G बंदा कैसे यूज करेगा। अच्छा, क्या वजह है दोनों मुल्क इंडिया पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया IT में टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया और हम लोग अभी एक इंटरनेट सर्विसेज में ही फंसे हुए हैं? ऐसी है बिल्कुल, इधर IT का निज़ाम बहुत नहीं है। आप अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर देख लें, यहाँ पे आपको 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी के ऊपर मिलेगा। आपके सॉफ्टवेयर के लाभ यहाँ पे ये हैं। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे आपने बात की कि उनकी तनख्वाहें इतनी कम है, इसीलिए यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करना तो बचाने के लिए आपको पता है कि वो कुछ ना कुछ जो है ना बस उस लेवल पर वो करते हैं, जो जिस तरह करना चाहिए वो हम उसके जो है ना वो उसको मुकाबला जो है ना वो उस तरीके से नहीं करते जो हमारा राइट है, जो मुसलमानों का जो इत्तेहाद है, जो राइट है, उसमें जो है ना मुसलमानों के जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी जो है ना इनके साथ पूरा तामन जो है ना वो नहीं कर रहे। सऊदिया की अगर मैं बात करूँ, सऊदिया जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यूएई की बात, यूएई की अगर हाँ यूएई की जो है ना वो थोड़ा सा उसमें फर्क है ये कि चूंकि मोदी को उन्होंने जो है ना इनाम वगैरह दिया और वो दिया है, उसकी वजह से जो है ना वो क्यों दिया? वो इसलिए कि वो अपने मकासद उनसे इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। ठीक है, हम अपने मकासद इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। हमें ये नहीं लगता कि अच्छा तो पाकिस्तान से क्यों नहीं मकासद इस्तेमाल करवाना चाहते? हम तो है भी मुसलमान कंट्री हैं, हम तो बड़ा हमारा स्ट्रांग रिलेशन भी है, तो जो मकासद वो इंडिया वालों से इस्तेमाल करवाना चाहते थे या लेना चाहते हैं वो हमारे से ले ले, उसकी हमें अवार्ड दे दें, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दे दें। इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान से जो है ना